हेलो दोस्तों, और कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे ही होंगे। चलो तो आज हम शुरू कराएंगे सेट। कल हमारा बेबी कर्व मेथड पूरा हो गया था। आज हम नया टॉपिक शुरू करवाएंगे। क्या? सेट। सेट थ्योरी का सेट करवाने वाले हैं। सेट के बारे में बताएंगे, सेट के टाइप्स बताएंगे और सेट से रिलेटेड छोटे मोटे क्वेश्चंस करेंगे। और जब सेट का पूरा थ्योरी हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चंस करेंगे। सेट में ऐसा कोई टॉपिक कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा जो आपको समझ नहीं आएगा, पूरा स्टार्टिंग से। और जितने उसमें क्वेश्चंस बनेंगे प्रीवियस ईयर्स के, वो सब करवाऊंगी। ठीक है। तो फिर आज हम सेट कर रहे हैं। हमने बेबी कर्व मेथड में कराई था थोड़ा सा, उसका हम सेट में यूज करेंगे और फंक्शंस में तो बहुत ज्यादा यूज करेंगे। तो इसीलिए उसको पहले करवा दी। किसी ने नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में जाके और बेबी कर्व मेथड की दोनों क्लास देख लेना। ठीक है। चलो तो आज हम सेट शुरू करेंगे। पहला क्या है? सेट। सेट की पहले तो डेफिनेशन बताते हैं। ऐसे डेफिनेशन आती तो नहीं है, पर फिर भी सेट होता क्या है। तो सेट इज ए well defined well defined collections of collection of objects objects। ठीक है। तो जो सेट है हमारा वो क्या होगा? कलेक्शन होगा ऑब्जेक्ट्स का। और ऑब्जेक्ट्स कैसे होने चाहिए? वेल डिफाइंड होने चाहिए। कंडीशन क्या है? वेल डिफाइंड होने चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि उसका कुछ नाम हो, वो चीज एग्जिस्ट करे, तो वो क्या हो जाएगा? वेल डिफाइंड। जैसे मैंने बोला नंबर ऑफ रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स हमें पता है कौन से हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तो वो क्या बन जाएगा? वेल डिफाइंड बन जाएगा। ठीक है। तो अब मैंने बोला कि क्लास में ना कितने बच्चे हैं जो इंटेलिजेंट और कितने नहीं है, तो वो वेल डिफाइंड नहीं है ना, क्योंकि हम इंटेलिजेंसी को एक्यूरेट बता नहीं सकते कि कितने बच्चे किस तरीके से इंटेलिजेंट है या नहीं है। तो वो जो क्वांटिटिव या क्वालिटी को बताता है, क्वालिटिव को सॉरी बताता है, तो वो क्या हो जाता है? वो वेल डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है। तो अब चलो हम करते हैं आगे। तो पहला तो ये डेफिनेशन हो गई। अब देखो सेकंड चीज क्या है कि हम सेट को डिनोट किससे करते हैं। तो सेट हैज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। तो कैपिटल लेटर से हम सेट को डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर्स। ठीक है। कैसे? ए बी सी एक्स वाई एटसेट्रा। ठीक है। तो हम जो सेट है उसको किस किसे कैपिटल लेटर से हम डिनोट कर रहे हैं, वो कुछ भी हो सकता है, के एल एम एन एक्स वाई जेड एनीथिंग। ठीक है। अब देखो तीसरी बात क्या कह रहा है कि उसमें सेट में कुछ मेंबर्स होते हैं। तो जो मेंबर होते हैं, मेंबर्स मेंबर ऑफ सेट, जो सेट के मेंबर्स हैं उन्हें क्या कहेंगे? मेंबर ऑफ सेट इज कॉल्ड एलिमेंट। तो एलिमेंट किसको कहते हैं? जो सेट के मेंबर्स होते हैं उनको एलिमेंट कहते हैं। ठीक है। एलिमेंट। अब देखो एलिमेंट्स को किससे डिनोट करेंगे? तो एलिमेंट्स डिनोटेड बाय, ये तो थे कैपिटल लेटर्स में, ये स्मॉल लेटर। ठीक है। स्मॉल लेटर्स ए बी एक्स वाई एनीथिंग। ठीक है। स्मॉल लेटर्स में हम इसको एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं। ठीक है। अब देखो अब देखो मैं एग्जांपल दे रही हूँ एक। मैंने बोला ए ई आई ओ यू, ये सेट होगा या नहीं होगा? यस, इट इज ए सेट। है ये सेट। क्यों है ये सेट? क्योंकि ये नंबर्स हैं, इसमें एग्जिस्ट करते हैं, वोवेल्स हैं हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स के, वेल डिफाइंड हो गए। दूसरी दूसरी क्या कह रहा है कि करली ब्रैकेट दोनों साइड होना चाहिए। करली ब्रैकेट में अगर कुछ मेंबर्स एलिमेंट्स अगर हैं
तो फिर उसको हम सेट बोलेंगे। और अगर ये करली ब्रैकेट एक साइड से नहीं होता, एक साइड से नहीं होता, तो इसको हम सेट नहीं बोलते। तो ये सेट कब बनेगा? जब दोनों साइड से करली ब्रैकेट होंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? सेट बन जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हो गया। अब क्या बताना था? देखो हमारा एक हो गया, सेट हो गया। ठीक है, सेट के अंदर जो हमारे एलिमेंट्स हैं, मेंबर्स हैं, उनको हमने एलिमेंट्स बोल दिया। अब कह रहा है कि सेट जो है रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? सेट को रिप्रेजेंट हम किस किस टाइप से कर सकते हैं? तो जो सेट है उसको हम टू टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेट रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट बाय टू टाइप्स। अब वो टू टाइप्स क्या है? पहले क्या किया हमने? सेट किया। सेट क्या है? वेल डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, अब हमने क्या कह रहे हैं कि जो सेट है उसको हम रिप्रेजेंट किस किस टाइप से कर सकते हैं? तो दो टाइप से। एक तो हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, और सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो पहला मैंने क्या बताया? रोस्टर फॉर्म, या फिर इसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, और सेकंड क्या बताया मैंने? सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो देखो सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखो सेट को हम दो टाइप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब हम पहचान कैसे करेंगे कि ये सेट बिल्डर फॉर्म है या रोस्टर फॉर्म है? सिंपल सी बात है, क्या कि रोस्टर फॉर्म हम बिल्डर, मतलब इसमें हमारा जो भी होगा वो बड़ा होगा, और इसमें जो हमारा सेट बनेगा वो बड़ा होगा, इसमें हमारा सेट छोटी फॉर्म में होगा, रोस्टर फॉर्म में। जैसे, और इसमें अब मैं इनकी डेफिनेशन बताती हूँ और समझ में आ जाएगा। तो देखो पहला क्या था? रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म की डेफिनेशन देखो। रोस्टर फॉर्म, देखो वैसे डेफिनेशन यूज तो नहीं होती है, ठीक है, पर फिर भी देखो। अब देखो डेफिनेशन, इन दिस मेथड, इन दिस मेथड एलिमेंट्स आर लिस्टेड by separated commas separated commas commas separated commas and 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 enclosed by curly bracket। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि इन दिस मेथड एलिमेंट्स जो होंगे वे लिस्टेड होंगे, सेपरेटेड एक लिस्ट होगी और सेपरेट होंगे कोमास में, और फिर उनको अनक्लोज्ड कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं एक करली ब्रैकेट में। अब देखो एग्जांपल, फर्स्ट यही ले लो, ये क्या है? ये अभी करवाया था, इंग्लिश अल्फाबेट्स ए ई आई ओ यू। तो ये क्या हो गया हमारा? रोस्टर फॉर्म हो गया। मैंने बोला इवन नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर्स 2 4 6 समथिंग लाइक दैट। तो ये क्या है? इवन नंबर्स हैं, तो ये किसका सेट बन गया? इवन नंबर्स का। तो ये क्या हो गया? हमारे रोस्टर फॉर्म हो गई। अब दूसरी क्या है हमारी? सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखो हो गई होगी नोट डाउन। अब देखो रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म में मतलब क्या? बिल्ड करेंगे, बनाएंगे उसको, कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी होंगी और उन प्रॉपर्टीज का यूज करके हम उस सेट को बनाएंगे, और जो सेट के
सारे एलिमेंट होंगे वो उन प्रॉपर्टीज को या प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, तो वो क्या बन जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो चलो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की। इन दिस मेथड, we write set by some properties या प्रॉपर्टीज, एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज satisfied by its all elements। ठीक है, ठीक है, तो हमारी क्या हो गई डेफिनेशन कि वो जो एलिमेंट्स होंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, उसकी पहचान ये होगी कि वो जो कुछ कंडीशंस में दे रखा होएगा, कुछ कंडीशंस प्रॉपर्टीज होंगी कि उस एलिमेंट को, उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तो वो क्या बन जाएगी, हमारा सेट बिल्डर फॉर्म बन जाएगी, जिसमें हमें प्रॉपर्टी दे रखी हो, कुछ कंडीशन दे रखी हो। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल, मैंने कहा कि सेट है, कोई सेट है ए। ठीक है, इसमें कह रहा है कि हमें कौन से लेने हैं, एक्स, एक्स कोई नंबर है, एक्स इज एन ओड नंबर, एक्स वो लेने हैं जो ओड होंगे। ठीक है, तो ये क्या होगी हमारी सेट बिल्डर फॉर्म, ये क्या हो गई हमारी सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोला मैंने कि एक्स, एक्स ये जितने भी एलिमेंट बनेंगे एक्स, वो सारे क्या होंगे, ओड नंबर होंगे, तो वो क्या हो जाएगी हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसी को ही मैंने ऐसे कर दिया, क्या बनेंगे ओड नंबर 1 3 5 7 समथिंग लाइक दैट, तो ये क्या हो जाएगी हमारी रोस्टर फॉर्म। ऐसे जो लिखेंगे हम वो क्या होगी रोस्टर फॉर्म, और जब कुछ कंडीशन या प्रॉपर्टी लगा दी हमने तो वो क्या हो गई हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये दो टाइप थी हमारी, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेट को इन टू टाइप्स, क्या रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। टू टाइप्स हो गई हमारी सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म, और रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे टाइप्स हो गए। हमारी सॉरी ये क्या थी हमारी, सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, टाइप्स नहीं, ये क्या थी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे दो फॉर्म में। ठीक है, अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ सेट। क्या करेंगे हम, टाइप्स ऑफ सेट। अब हम टाइप करेंगे सेट की, तो सेट की कौन कौन सी टाइप है और उसमें हमें पहचान कैसे होएगा कि वो सेट कौन सा है। तो देखो पहला है एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट, और इस एम्प्टी सेट को नल सेट भी बोलते हैं। ठीक है, और वॉइड सेट भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया। चलो अब देखो एम्प्टी सेट, नाम से पता चल रहा है जिस सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो, कोई भी एलिमेंट ना हो तो वो क्या हो जाएगा हमारा एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, ए सेट विच हैज नो एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट्स ना हो, नो एलिमेंट्स, then set is called empty set। ठीक है, जिसमें कोई भी एलिमेंट्स ना हो
तो वो क्या हो जाता हमारा एम्प्टी सेट। और इसको इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय 5, और हम इसको ऐसे भी कर देते हैं डिनोट। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा एम्प्टी सेट और नल सेट, वॉइड सेट, एक ही बात होगी, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। चलो अब दूसरा करते हैं। अब आता हमारा सिंगलटन सेट। पहले क्या किया हमने, एम्प्टी सेट ऑफ सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, सिंगल सिंगल मतलब ओनली वन एलिमेंट, नाम से पता चल रहा है सिंगलटन सेट। अब देखो सिंगलटन सेट में क्या कह रही हूं, ए सेट विच हैज, ए सेट विच हैज ओनली ओनली वन एलिमेंट, वन एलिमेंट meant then set is called singleton set, सिंगलटन सेट। तो ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट कहेंगे, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो। तो एग्जांपल देखो, 1 कर दिया, 5, तो इसमें एक ही एलिमेंट आ रहा है, तो ये क्या है, ये सारे क्या हैं, सिंगलटन सेट है। एक ही एलिमेंट है ना हर किसी में, तो ये सारे क्या हो गए, सिंगलटन सेट हो गए। ठीक है, अब तीसरी टाइप करते हैं हम। ये हो गया होगा नोट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अब देखो थर्ड क्या है, फाइनाइट सेट, फोर्थ इनफाइनाइट सेट। क्या बोल रही हूँ, फाइनाइट सेट, इसके नाम से पता चल रहा है फाइनाइट सेट मतलब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। क्या है इसकी डेफिनेशन, ए सेट विच हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स is called finite set। ठीक है, तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट कहेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया 1 5 7 8, तो ये क्या है, ये फाइनाइट नंबर है, 1 2 3 7 4, मतलब हम काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट मतलब काउंट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो वो क्या हो गए, फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। ठीक है, आप देखो फोर्थ, फोर्थ आता है इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट। अब देखो इनफाइनाइट मतलब फाइनाइट नहीं है, पता नहीं उसमें कितने हैं, उन्हें हम काउंट ही नहीं कर सकते, तो वो क्या हो गए, इनफाइनाइट सेट। क्या हो जाएगा डेफिनेशन, ए सेट विच हैज इनफाइनाइट number of elements, number of elements is called infinite set। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने बोला रियल नंबर, तो रियल नंबर है, ठीक है, ये हमारा रियल नंबर है, तो ये क्या है, इनफाइनाइट है। रियल नंबर क्या होते हैं, माइनस इनफाइनाइट, माइनस माइनस, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 समथिंग लाइक दैट, ये हम काउंट ही नहीं कर पा रहे कितने हैं, तो ये क्या हो गया हमारा, इनफाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, हो गया होगा नोट डाउन। ठीक है, अब हमारी 4 हो गई हैं, 4 टाइप्स। अब करते हैं फिफ्थ। क्या, एक होता है इक्वल सेट और एक होता है इक्विवेलेंट सेट। तो देखो इक्वल में इक्विवेलेंट क्या हो रहा है, इक्वल में तो जो भी नंबर है, दो सेट होंगे हमारे पास, दोनों सेट में उनके जो
नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो भी सेम होंगे और वो आइडेंटिकल होंगे, वही नंबर होंगे। जैसे कुछ बस उनका जो प्लेस है वो आगे पीछे हो सकता है, पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो आइडेंटिकल होंगे, सेम होंगे दोनों सेट्स में, तो वो हमारा क्या हो जाता है इक्वल सेट। और इक्विवेलेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे, उसमें ए में अगर 3 है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो बी में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 होंगे, लेकिन वो सेम नहीं होंगे। उसमें 1 3 5 है तो दूसरे में कुछ और ए बी सी होगा, एनीथिंग। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट सेट। चलो अब करते हैं, पहले क्या है इक्वल सेट। ठीक है, तो ए सेट, सॉरी ए टू सेट्स, टू सेट ए एंड बी हैज इक्वल सेट, if they have identical एलिमेंट्स, उनके पास आइडेंटिकल एलिमेंट्स होंगे तो वो इक्वल सेट हो जाएगा। देखो एग्जांपल, मैंने ए सेट लिया 1 3 5 7, ठीक है, फिर मैंने बी सेट लिया 7 1 3 5, ठीक है। तो देखो इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, 1 भी है 1 भी है, 3 भी है 3 भी है, 5 भी है 5 भी है, 7 भी है 7 भी है, भले आगे पीछे हैं लेकिन यही एलिमेंट्स हैं, तो ये दोनों सेट क्या हो जाएंगे, देन ए एंड बी आर इक्वल सेट। तो हम ए और बी को क्या बोलेंगे इक्वल सेट बोलेंगे। ठीक है, आप देखो नेक्स्ट, इक्वल सेट हो गया। इक्विवेलेंट, सेट, ठीक है। तो इक्विवेलेंट सेट क्या होगा, इसमें क्या होगा देखो, टू सेट, दो सेट लेंगे हम ए एंड बी हैज इक्विवेलेंट सेट इफ, क्या कंडीशन है, दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सेम या फिर इक्वल, सॉरी इक्वल ही आएगा, इक्वल ज्यादा अच्छा मतलब वो दिखा रहा है, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सेम भी सही है वैसे कोई दिक्कत नहीं है, पर इक्वल ज्यादा अच्छा लग रहा है। इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो ए में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उतने ही बी में होने चाहिए, पर वो सेम हो ये जरूरी नहीं है, तो ऐसे में हम क्या बोलेंगे उसको इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। अब देखो इक्विवेलेंट सेट का मैं एग्जांपल देती हूँ, मैंने बोला 3 7 10, ए है हमारा और बी है हमारा ए बी सी, तो देखो इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 3, इसमें भी 3, तो ये क्या हो गया, पर ये सेम नहीं है, सेम नहीं है तो ये क्या हो गया इक्विवेलेंट सेट हो गया। ठीक है, इसमें आगे पीछे हो सकते हैं पर नंबर सेम ही मिलेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी और जो एलिमेंट्स हैं वो भी उसमें सेम ही होंगे, तो हमारा इक्वल सेट हो जाएगा। और इक्विवेलेंट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो उतने ही होंगे दोनों में, लेकिन एलिमेंट्स सेम नहीं होंगे, उसमें एबीसी हो सकता है, उसमें 1 2 3 हो सकता है, 4 5 6 एनीथिंग, तो वो क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट सेट है। अब एक नोट लिखवा रही हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, उसको नोट करो, पहले इसे नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, एक नोट लिखते हैं, एक नोट लिखो, देखो जो इक्विवेलेंट सेट, जो इक्वल सेट है ना, इक्वल सेट वो इक्विवेलेंट सेट हो सकता है, पर इक्विवेलेंट सेट है वो इक्वल सेट नहीं हो सकता, क्योंकि इक्वल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो दोनों में बराबर ही होंगे, और ये भी क्या कंडीशन पूछ रहा है इक्विवेलेंट सेट की,
तो ये मतलब इक्वल सेट क्या कह रहा है, ईच पेयर ऑफ इक्वल सेट आर इक्विवेलेंट सेट बट इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट बट इक्विवेलेंट सेट आर नॉट इक्वल सेट। ठीक है, यानी इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। जो इक्विवेलेंट इक्वल सेट है वो इक्विवेलेंट हो सकता है, बट जो इक्विवेलेंट सेट है आर नॉट इक्वल सेट, वो इक्वल सेट नहीं हो सकता है। ठीक है, आ गया होगा समझ में। इक्वल और इक्विवेलेंट में बस एक ही चीज है, इससे कई बार क्वेश्चन बन भी जाता है। तो इक्विवेलेंट में बस हमें क्या देखना है कि उसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो दोनों में सेम लेंगे, और जो इक्वल सेट होता है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम लेंगे और वो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होंगे। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है हमारा इक्वल सेट हो जाता है, जिसमें दोनों कंडीशन हो जाती है हमारी। ठीक है, अब ये नोट डाउन हो गया होगा। अब करते हैं हम नेक्स्ट। अब देखो हमने सेट कर लिया, सेट के टाइप्स कर लिए। अब हम करेंगे सेट का पार्ट, क्या, सबसेट। सबसेट, सबसेट और सुपरसेट। सुपरसेट और सबसेट दोनों को एक साथ समझते हैं। ठीक है, क्या होता है हमारा सबसेट और क्या होता है हमारा सुपरसेट। तो देखो, लेट A and B are two set if each element of A is in B। B के अंदर सारे एलिमेंट्स होने चाहिए A के। ठीक है, each element of A is in, यहाँ पे सेट B। ठीक है, देन and if A and B are two sets, if each element of A is in set B and B has at least one element is not in set B। मतलब जो A एलिमेंट के एलिमेंट्स हैं वो तो सारे B में होने चाहिए, पर B में कोई एक एलिमेंट या एक से ज्यादा एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो A में ना हो। तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं, सबसेट और सुपरसेट। उनमें हम कैसे अलग अलग करेंगे, देखो ये है A, हम इसको डिनोट किससे लिखते हैं, इट इज डिनोटेड बाय दिस। तो यहाँ पे लिख देती हूँ, इट इज डिनोटेड बाय ए सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ पे ए को तो हम सबसेट बोलेंगे बी का, हियर ए इज सबसेट ऑफ बी एंड जो बी है वो सुपरसेट होगा ए का, और बी को क्या बोलेंगे, बी इज सुपरसेट ऑफ ए। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। चलो अब एग्जाम्पल करते हैं हम। ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल लिया 1 5 2 7।
ठीक है, एक एलिमेंट, एक सेट ये ले लिया मैंने, दूसरा सेट ले लिया मैंने 1 5 2 8। ठीक है, तो देखो इसमें 1 और 5 और 2 ये तो, और 7 और 8, 1 2 5 7 सारे एलिमेंट मिल रहे हैं, पर 8 बी में ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जो ए में नहीं है, पर ए के सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं, सारे एलिमेंट हैं, तो इसको हम कैसे लिख देंगे, फिर इसको क्या बोल देंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी, और बी को क्या बोल लेंगे, बी इज सुपरसेट ऑफ बी, क्योंकि बी में क्या है एलिमेंट्स ज्यादा और ए में क्या है कम। ठीक है, तो बी को हम क्या बोलेंगे, सुपरसेट, और ए को क्या बोलेंगे हम, सबसेट। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अब कुछ कंडीशंस बताते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड सबसेट और सबसेट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज कंडीशंस है। फर्स्ट क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर ए सेट के n है, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे। ठीक है, तो जब सेट में हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, 2 की पावर n। ठीक है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 2 की पावर में उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, जो ए सेट है उसके अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो क्या है हमारे n है। आप देखो एग्जांपल, मैंने बोला क्या, ए सेट है कोई, ए बी सी कुछ भी सेट होगा, 5 2 6 ये हैं इसमें एलिमेंट्स, तो कह रहा है कि फाइंड करो कि इसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या बताया मैंने, 2 की पावर n, और यहां से n कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3, तो n क्या आ गया हमारा 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 और 8 नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे सेट ए के। ठीक है, और इसको अगर मैं खोल के दिखाऊं तो इसको देखो, इसके सबसेट कैसे बनाएंगे हम, ये हमारा कोई सेट है तो इसके सबसेट क्या क्या होंगे, देखो एक तो 5 हो जाएगा एम्प्टी सेट, एक क्या हो जाएगा 5, अलग अलग कर दो इनको सबको, 2 6, 5 और 2 का पेयर, 2 और 6 का पेयर। ठीक है, और 5 और 6 का पेयर और ये पूरा पेयर आ जाएगा एक खुद इटसेल्फ। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो गए 8। तो ये तो हमें लेंथी वे हो गया, ये सीधा फॉर्मूला लगाया, अब कई जगह हमें नंबर ऑफ एलिमेंट 16 दे देगा, 14 दे देगा, 14 15 13, तो फिर वैसे में हम 2 की पावर 13 निकालने कैसे लगेंगे, फिर ये ऐसे बनाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हमें सीधा फॉर्मूला लगाना है 2 की पावर n का।